हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे एक सेशन नंबर 5.3 में मैथ्स। चलो, सो दैट द A1 A2 डॉट 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 AN फ्रॉम an AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यानी कि आप अच्छी तरीके से देख सकते हो यहाँ A1 A2 AN फ्रॉम an AP। यहाँ से हमें जो क्वेश्चन दिया गया हो ये दोनों क्वेश्चन, उसमें से पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा AP। पहले तो अच्छी तरीके से AP बनाओ, बाद में ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। पहले AP बनाओ और बाद में जो AP बनती है उसमें पहले 15 टर्म है उन सभी का आपको क्या करना है, इन सभी का आपको एडिशन यानी कि सम करके बताना है। आई बात समझ में? पहले तो क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। रेडी? यहाँ पर दो क्वेश्चन किए, दोनों आपको करने हैं, फर्स्ट और सेकंड में करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हार्ड है। फर्स्ट आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ओके, चलो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन वी टेक अ 2। सो हमारे पास था AN इज इक्वल टू 9 - 5n था हमारे पास। आई बात समझ में? पर क्या करना है हियर, यहाँ n है वो नेचुरल नंबर है। क्या है हियर, n इज नेचुरल नंबर। How can we find the term? So here n is equal to natural number. Natural meaning natural number क्या रहता है? नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, पर वो कितने तक जाता है? अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। कितने तक जाता है? इनफाइनाइट। तो n का मीनिंग क्या रहता है? 1 से 1 2 3 n रहता है इनफाइनाइट तक। रेडी? तो हियर अब हमें क्या करना है, पहले तो AP बनानी पड़ेगी। यानी फर्स्ट टर्म वाली टर्म, यानी n की जगह में अगर 1 लिखो तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट टर्म A1 मिल जाएगा ना। हियर n वी टेक n इज इक्वल टू 1। चलो, हमने यहाँ n इज इक्वल टू 1 लिया। सो n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 तो n क्या था हमारे पास? 9 - 5n। n की जगह यहाँ 1 लिखो तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 9 - n की जगह क्या लिखना है? 9 - 5 यानी 4। रेडी? तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 4। सेम कंडीशन n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 लेना है तो n इज इक्वल टू 9 - 5n था, तो n की जगह क्या लेना है? 2। A2 इज इक्वल टू 9 - 5। n की जगह क्या लेना है? 2। 9 - 5 2 जा 10। 9 में से 10 जाएगा तो -1। A2 इज इक्वल टू क्या मिला हमें? -1। रेडी? n इज इक्वल टू क्या मिला? 3। n इज इक्वल टू 9 - 5n। रेडी? n की जगह 3, 9 - 5n। n की जगह क्या लेना है? -5। n की जगह लेना है 3। 5 3 जा 15। 9 - 15 यानी आएगा -6। तो A3 इज इक्वल टू क्या मिला? -6। A3 इज इक्वल टू क्या मिला हमें? -6। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो अब 4 तक लेते हैं हम लोग, इसलिए हमें कुछ दिक्कत ना हो। हमारे पास है n इज इक्वल टू, अब हमने 4 लिया। कहाँ तक ले सकते हैं हम? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि n है वो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर से जो इसकी शुरुआत 1 से होती है पर ख़त्म इनफाइनाइट तक रहता है। रेडी? n की जगह हमने लिया 4। 9 - 5 4 जा 20, तो आंसर आएगा -11। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? तो A4 इज इक्वल टू क्या मिला? -11। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से देख लो ये, यानी कि हमें मिल गया। सो और AP इज, हमारी AP क्या रह गई? तो 4 -1 -6 -11 अप टू डॉट 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 चलता जाएगा। ये हो गई हमारी AP। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है जितना नंबर है सभी का क्या करना है? हमें एडिशन। क्या करना है? सभी का एडिशन। रेडी? तो ये सभी का एडिशन करना है, यानी कि हमें SN वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। रेडी? चलो, यहाँ हमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी? SN, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। 15 टर्म यानी कि n इज इक्वल टू हमें कितना मिला? 15। फर्स्ट टर्म यानी a है हमारे पास 4। d यानी A2 - A1। A2 कितना है? -1 -4, क्योंकि A2 है -1, बीच में -6 है एज इट इज, और 4 यानी d आएगा -5।
हमें एस एन ढूंढना पड़ेगा। तो एस एन की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। रेडी, एस एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 15/2 2 एज इट इज। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस एन कितना है हमारे पास 15, डी कितना है -5, 15/2 2 4 जा 8, 15 में 7 जाएगा तो 14 -5। रेडी, 15/2 8 एज 14 5 जा 70, पर माइनस है इसलिए -70। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। अगली बात अच्छी तरीके से समझ में, इसमें कुछ डाउट। 70 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन क्या होगा सब्सट्रैक्शन। तो 70 में से 80 जाएगा तो 62 बिग डिजिट माइनस इसलिए माइनस। रेडी, अब इसका डिवाइड हो सकता है 31 2 जा 62, यानी 2 डिवाइड बाई 62 और 62 करो तो आएगा 31। ये 31 15 पॉजिटिव 31 मल्टीप्लाई 15, दोनों में बीच में साइन नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई के रूल में इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा आपको -465, यानी यहाँ पर पहली 15 टर्म था उसका एडिशन मिला -465। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में अच्छी तरीके से देख लो ये अच्छी तरीके से आंसर। पहले तो हमें AP नहीं दिया गया हुआ था, तो पहले हमने AP फाइंड कर लिया और AP फाइंड करने के बाद हमने 15 टर्म है उसकी हमने एडिशन समझ लिया। रेडी, देखो अच्छी तरीके से, किसी को नहीं समझ में आया नहीं कुछ पता चल रहा था आप हमें पूछ सकते हो। रेडी, चलो रेडी, आई बात समझ में। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टर्म के ऊपर, तो उससे पहले अच्छी तरीके से देख लेना भी ज़रूरी था। ओके चलो, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो, सब बढ़िया। चलो आज हम देखेंगे नेक्स्ट सम न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स में पहले तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर अच्छी तरीके से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रेडी, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, यानी यहाँ पर इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी SN हमें दिया गया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि S1। सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी S1 होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी S1। ओनली फर्स्ट टर्म पूछे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी S1, और ओनली फर्स्ट टर्म पूछे तो A1 होता है, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी S1, ओनली टर्म फर्स्ट टर्म पूछे तो A1 होता है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी S2। व्हाट इज द सेकंड टर्म, और यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी S2। व्हाट इज द सेकंड टर्म, यहाँ पर ओनली टर्म पूछी गई है। अब क्या पूछा गया, टर्म, यानी A2। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड यानी A3, एंड द 10th यानी A10, द nth टर्म यानी AN। हमें कहाँ कितना पूछा गया है ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर कितना पूछा इससे पहले आपको समझ में आया। देखो यहाँ पर इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन, यानी हमें फर्स्ट n टर्म दी गई हुई है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी S1 हमें पूछा गया है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, यानी S2 पूछा गया है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, ओनली सेकंड टर्म यानी A2 हमें पूछा गया है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th, यानी A10, थर्ड यानी A3 और nth यानी AN, ये सभी हमें पूछा गया है। रेडी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सभी हमें पूछा गया, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ये सब को फाइंड करना जरूरी है। तो वी नो दैट n is natural number, so we take n is equal to 1 2 3 up to ... infinite। रेडी, हमें मालूम ही है we take n is equal to natural number, so we take n is equal to 1 2 3 up to ... infinite। रेडी, हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। हियर हमें फर्स्ट S1 ढूंढना है, तो हाउ कैन वी फाइंड द S1। तो फर्स्ट टर्म SN की जगह क्या लेना है,
here n इज इक्वल टू 1, सो एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर था, n की जगह हमने लिया 1, तो s1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी 3, s1 हमें क्या मिला 3। रेडी, आई बात समझ में। s2 ढूंढना है, तो हाउ कैन n इज इक्वल टू 2, सो sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म s2, n की जगह क्या आएगा 2, 4 n की जगह 2 लेना है n स्क्वायर, 4 2 जा 8, n की जगह क्या लेना था 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, s2 इज इक्वल टू क्या मिला हमें 2, यानी कि फर्स्ट टू टर्म का एडिशन आप करोगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी हमें मिलेगा 2। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें एस एन इज इक्वल टू 3 लेना है, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, 4 कितना है 4, n की जगह है 2 माइनस 2n 3 आएगा, अब n की जगह में 3 ले s3, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 जाएगा तो 3, s3 में मिला। रेडी, देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म 3, सम सेकंड टर्म, सेकंड टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म 4, सम ऑफ थ्री टर्म 3। रेडी, इसी तरह हमें किससे मिलती है, हमें एपी मिल रही है, पर हमें कितनी तक ढूंढनी है, S9 और S10 ढूंढना है, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ अभी। S9 पहले ढूंढ लो, S9 हमें क्या मिला, S9 हमें क्या मिला वो लिख लेते हैं, S9 सो n इज इक्वल टू 9, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर था, n की जगह क्या लिखना है 9, 4, n की जगह 9 माइनस 9 स्क्वायर, 9 4 जा 36, 81 माइनस 65, ये बात समझ में। n इज इक्वल टू बनेगा माइनस 65। अब हमें S9 मिल गया, अब n इज इक्वल टू 10, तो हमें Sn की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, Sn 4n माइनस n स्क्वायर था, n की जगह क्या लिखना है 10, 4, n की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 10, 10 का स्क्वायर, 10 4 जा 40 माइनस 100 यानी माइनस 60। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, सॉरी यहाँ आएगा 45, हमें माइनस 60, तो S10 हमें मिल गया माइनस 60। हमें क्या ढूंढना था, सेकंड टर्म ढूंढनी थी, 10th टर्म ढूंढनी थी, A3 और AN ढूंढना था, पर तो पहले हमें अब क्या करना पड़ेगा, इनमें से AP बनाना पड़ेगा। जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म यानी पहली और दूसरी टर्म का एडिशन, उसे बोलते हैं हम सम ऑफ S2, तो S1 इज इक्वल टू A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, S1 होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो हमें फर्स्ट टर्म कितनी मिल गई 2, A1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। चलो अब हमें क्या ढूंढना था A2 या A2 यानी सेकेंड टर्म, तो हम सेकेंड टर्म कैसे ढूंढ सकते हैं, तो मैं आपको बताया था S2 यानी क्या होता है सम ऑफ टू टर्म, S2 का मीनिंग क्या है सम ऑफ टू टर्म, हमें क्या ढूंढनी थी ओनली टू सेकेंड टर्म, यहाँ S2 का मीनिंग सम ऑफ टू टर्म, यानी सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल दो तो सम ऑफ सेकंड टर्म मिलेगा, तो हमें ढूंढना था A2 कैसे फाइंड सकते हैं, S2 माइनस S1 यानी सेकंड सम ऑफ सेकंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल दो तो आपको मिल जाएगा A2 क्या रहेगा हमारे पास, हमें A2 ढूंढना था ना, तो A2 क्या रहेगा हमारे पास, S2 क्या था हमारे पास 4, S1 क्या था हमारे पास 3, अब क्या होगा 4 में से 3 जाएगा तो A2 हमें टर्म मिल गई। अब हमें ढूंढना था A3 ढूंढो, तो S3 में से सम ऑफ थर्ड टर्म में से सम ऑफ सेकंड टू टर्म में से सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म में से सम ऑफ टू टर्म निकाल दोगे तो आप कितना बचेगा आपके लिए, सम ऑफ थ्री टर्म 3 माइनस 2, सम ऑफ टू टर्म क्या है 4, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस 1, A3 मिल गया हमें माइनस 1। रेडी, ऐसे हमें क्या ढूंढना है 10th वाली टर्म A10 भी ढूंढना है, A10 ढूंढना है, तो हाउ कैन वी फाइंड द A10, हमें A10 फाइंड कर सकते हैं, तो सम ऑफ 10 टर्म और सम ऑफ 9 टर्म उसमें से अगर निकाल दो तो आपको 10th वाली टर्म भी मिल जाएगी। आई बात समझ में, तो कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं S10 कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, S10 कैसे फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ 10 टर्म हमें ढूंढनी थी माइनस 60, माइनस बीच में एज इट इज S9 की थी माइनस 45,
फाइव। रेडी, चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, -60 ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये माइनस प्लस 45, तो एस ए 10 टेंथ वाली टर्म हमें कितनी मिल गई भाई, -60 -25। आगे बात समझ में, आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोल लो। रेडी, अच्छी तरीके से रेडी। अब हमें क्या ढूंढना है, देख लो, ये सो आवर एपी इज, हमारी एपी कौन सी हो गई वो अच्छी तरीके से देख लो। सो आवर एपी इज फर्स्ट टर्म यानी 3, सेकंड टर्म यानी 1, थर्ड टर्म -1। रेडी, अप टू डॉट 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 9 टर्म क्या है हमारे पास, 18 थी हमारे पास -25। रेडी, आई बात समझ में, ऐसी हमारी एपी हो गई। अब हमें क्या ढूंढना है, nth टर्म यानी an ढूंढना। तो an ढूंढने के लिए हमें कितना चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस d चाहिए। रेडी, ऐसी सभी वैल्यू चाहिए। तो an ढूंढना है तो an की वैल्यू a + n-1 मल्टीप्लाई d, यह है, ये है an की वैल्यू। an हमें चाहिए तो an हमें फाइंड करना है। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी है 3 + n-1, कितनी टर्म होती टोटल 10 टर्म है। देखो a 10 है ना, लास्ट वाली टर्म कितनी थी, 10। तो इनकी जगह हम कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, 10। इनकी जगह कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10। तो यहाँ लिख लो a = 3, d यानी कॉमन डिफरेंस a2 - a1, a2 कितना था 3 - 1 यानी 2, n-1, n कितना है 3 - 1, d क्या है, d कॉमन डिफरेंस d क्या है 2। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। रेडी, आई बात समझ में। सॉरी, हमारे पास n तो है ही नहीं, d, ये कितना था हमारे पास 3, n हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें तो 10 टर्म पूछी गई थी, हमने ढूंढ ली, हमारे पास टर्म ही नहीं है। हमें n तो ढूंढनी है, n कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म हमें दी गई नहीं थी। यहाँ तो हमें ये सब तो ढूंढने को बोला था, हमें नंबर ऑफ टर्म तो हमारे पास नहीं है। तो n को हमें कितना रखना पड़ेगा, एज इट इज। d की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, 3 + 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 2 इसके साथ, 2n - 2 अंदर पहले जो 3 यहाँ पॉजिटिव, 2 यहाँ नेगेटिव, यानी कॉन्स्टेंट टर्म का एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 + 2n, यानी an = क्या मिला हमें, 1 + 2n। ये बात समझ में कि नहीं समझ में आ रही है। रेडी, a = 3 मिला था। रेडी, कुछ दिक्कत है यहाँ पर। रेडी, यहाँ पर 2n, 3 कैसा था, d हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिला है, देखो a2 - a1, तो a2 - a1 करो तो a2 क्या है 1, यहाँ पर a1 क्या है 3, 1 में से रहेगा तो -2, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था -2, ये -2 है, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -2n, -2 इसके साथ 2 × 2 = 2, 1 = 2, बट ये नेगेटिव यहाँ प्लस आ जाएगा। ये 2 कैसा पॉजिटिव, 3 कैसा पॉजिटिव, दोनों का एडिशन हो गया 3 + 2 यानी कि 5, 3 + 2 यानी कि 5। 2n कैसा है नेगेटिव, यानी क्या है नेगेटिव। n = क्या मिला 5 - 2n, a = क्या मिला 5 - 2n। आ गए अच्छी तरीके से बात समझ में। रेडी, किसी को कुछ डाउट नहीं समझ में आया तो बोल देना। रेडी, चलो यहाँ से हम ख़त्म होता है कंप्लीट। चलो।